प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको नमस्कार। मैं हूं ऋषि भार्गवा और अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ अमेजिंग डिस्कस करना चाहते हैं। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उस पर बहुत सारे वैल्यूएबल कमेंट आ रहे हैं। मैं ऋषि भार्गवा सी सेट की तैयारी कराता हूँ, 2011 से बच्चों के साथ लगा हुआ हूँ और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे मैथ्स में जो वीक भी हैं वो भी हमारे साथ लगे रहते हैं। पीछे एक वीडियो में ये कमेंट आया और मुझे लगा कि अब आप सबको राइट ये बताया जाए कि यस 2023 का पेपर जो लिखा है, बच्चे नहीं लिखा है, 2023 का जिस पेपर को सब बहुत हार्ड बोलते थे, जो टीचर आपके पढ़ाए से उसको मैं इजीली क्रैक किया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे इस विद्यार्थी का नाम नहीं पता, बट मैं तहे दिल से इस बच्चे का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। स्पेशली ये देखिए, डिविजिबिलिटी रूल राइट बोल रहा है, टॉप टीचर्स हैं वो 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बता पाते और आपने बताया भी और पेपर में भी वो आया है और सॉल्व भी हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 7, रूल ऑफ 11 एंड 13 और सी सेट में इस रूल से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अनअकैडमी में आपको भी पता है कि अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो अनअकैडमी में टॉप कंटेंट है और सबसे अच्छा ऑफर है 50% फ्लैट ऑफ है अप टू 6 मंथ्स एंड फ्री एक्सटेंशन। आरंभ 20-26 बैच शुरू हो रहा है, फरवरी 13 से स्टार्ट हो रहा है। और आप सबके लिए एक और अच्छी न्यूज़ है, क्रैश कोर्स फॉर 2025 जीएस प्लस सी सेट आप देख सकते हैं ओनली 11,999। तो अगर आपने एक रिवीजन करनी है फाउंडेशन कोर्स की तो इससे बेहतर ऑफर नहीं हो सकता है। अचीव योर ड्रीम्स, यूपीएससी ड्रीम्स अचीव करनी है, 2026 की तैयारी करनी है। 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं। इग्नाइट 2026 का बैच है इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम में आरंभ 2026 चल रहा है, और शिखर 2026 हिंदी मीडियम बैच है और ये जल्द ही शुरू होने वाले हैं सारे बैचेस। प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और अवेल कीजिए। और फ्री ऑफलाइन यूपीएससी सीएससी बूट कैंप गाइस, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट द टॉप एजुकेटर्स इन यूपीएससी फील्ड। डेट नोट कर लो, February 9th 11 AM 6 PM मिलते हैं दिल्ली में, पूसा रोड तिवारी हाउस हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आइए और सारे के सारे टॉप क्लास एजुकेटर से मुलाकात कीजिए। अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आ गया है। टॉप 10 रैंकर्स को फ्री एक्सेस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का 1 महीने के लिए, टॉप 30 को फ्री एक्सेस टू सी सेट टेस्ट सीरीज़ फॉर 1 मंथ। जीएस का पेपर है 9:30 से 11:30 और सी सेट का है 2:30 से 4:30। डेट फिर से नोट कर लीजिए, नोट करो, February 9th को है ये। बड़ी अच्छी पंच लाइन से आ गई है, फॉरगेट द ट्रेडिशनल वे, लेट्स लर्न इट ऋषिज वे। आशा करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आई होगी। चलिए, रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की बात करते हैं। राइट, रूल ऑफ 3 क्या बोलता है? आप लोग कहते हैं कि सर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 है सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। आप लोग यही जानते हैं, स्कूल्स में भी यही सिखाया गया है आप लोगों को कि कोई भी नंबर जिसकी सारी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए और वो अगर मल्टीपल ऑफ 3 बन जाए तो द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। 7 2 9 3 5 1, क्या ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है? जनरली आप लोग ऐड करते हो, 7 जमा 2 इज 9, 9 जमा 9 18, जमा 3 21, जमा 5 26, जमा 2 27। सर 27 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। मैं एग्री करता हूँ, राइट। तो पहला फंडा प्लीज, 27 में भी 2 जमा 7 कर दीजिए 9। अगर सम ऑफ डिजिट्स सिंगल डिजिट 3 6 या 9 बन जाए तो द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो मैं आपसे पूछता हूँ, सिंगल डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से हैं? जनरली लोग कहते हैं 3 6 9, बट 0 भी है। 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर।
सो ये आप लोग जानते हो, पर मैं अब दूसरे तरीके से कर रहा हूं। देखिए, ऐड करने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करो, इग्नोर स्ट्रेस, हाँ, इग्नोर प्रेशर, सिमिलरली इग्नोर मल्टीपल्स ऑफ 3। सुनो, 7 जमा 2 है 9, मल्टीपल ऑफ 3 इग्नोर, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इग्नोर, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 5 जमा 1 इज 6, मल्टीपल ऑफ 3 इग्नोर। दो दो को ऐड करते जाओ, तीन तीन को ऐड करते जाओ, मल्टीपल 3 के बनाते जाओ। अगर तो सारा नंबर इग्नोर हो गया, द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, खत्म। और अगर इग्नोर नहीं हुआ तो वो फिर रिमाइंडर होगा। तो एक रैंडम इसी तरह का नंबर लिख लो, 7293512। क्या ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है? अगर नहीं है तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा? सो फिर से वही 7 + 2 = 9, 9 3 5 1। सो जब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 2 छोड़ेगा, राइट? तो ये बहुत 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 इजी चीज बन गई है। सो रिमेंबर, इग्नोर मल्टीपल्स ऑफ 3। देखें कोई बड़ा नंबर लिख के देखें। सो ये करते हैं, PYQ भी करते हैं। 4 3 2 1 7 9 1 1 5 6 4 3 9 8 7 9 9 3 2 1 6 4 5 4 7 5 3 2 1 9। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? आप ऐड नहीं कर पाओगे प्रेशर सिचुएशन में, एग्जाम की सिचुएशन में इसको ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो चेक करते हैं, देखिए 3 is a multiple, gone, 4 + 2 6, gone, 9 gone, 7 + 1 + 1 9 gone, 1 + 5 is 6, gone, 6 multiple of 3 gone, 3 multiple of 3 gone, gone, 9 भी gone, 4 + 8 12 gone, this is 9 and 9 gone, 3 gone, 7 + 2 9 gone, हाँ? फिर देखिए 6 gone, 1 + 4 + 7 1 जमा 4 जमा 7 है 12, gone, राइट? 3 फिर से गया, राइट? 2 जमा 1 गया, और फिर 9 गया, बचा सिर्फ 5। 5 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 2, खत्म। और ऐड नहीं करना है। अब मुझे लगता है, आशा करता हूं कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा। कोई भी नंबर लिखो, चेक करके देख लो। अगर आप लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी, कोई भी नंबर है जिसको आप लिखते हैं, क्या वो मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। हर तीसरा नंबर 3 का मल्टीपल होता है, समझ रहे हैं? तो चलिए अब PYQ की बारी। सो लेट अस सी, इस PYQ में वो आपसे क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है, एक 8 डिजिट नंबर है, 425274 6B, लीव्स रिमाइंडर, B इज अननोन, लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 दे गया। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ B आर पॉसिबल? चलिए, 4 + 2 6 गॉन, 2 + 7 9 gone, 5 + 4 9 gone, 6 gone। सो B की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं कि सारा नंबर 3 का मल्टीपल हो, विच मींस B हैज टू बी अ सिंगल डिजिट मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 एंड 0। ये भूल जाते हो आप, 0। सो 4 ऐसी वैल्यूज हो सकती है। CSAT 2019 का पेपर क्वेश्चन, राइट? तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत इजी था सर, ये तो बहुत इजीली हो गया है। फिर बात करते हैं अगले रूल की, लेट अस सी, है ना? देखिए देखिए देखिए, कौन सा अगला रूल है, कौन सा अगला क्वेश्चन है? रूल ऑफ 7। बहुत बच्चों को टीचरों ने बोला 7 का कोई रूल ही नहीं होता। जाओ बना लो वीडियो, लिख लो किताबों में, राइट? मैंने भी लिखी है एक किताब, उसमें लिख दिया मैंने, क्योंकि जब टीचर्स ये बोलते हैं कि 7 का रूल नहीं होता, तो प्लीज ये वीडियो उनसे शेयर कीजिए। 7 का रूल है, राइट? नहीं, आप एक सीरीज याद कर लीजिए, 1 - 2 - 3 -1 2 3, राइट? अब 7 कोई नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं है, इस रूल से कैसे चेक करते हैं उसकी बात करेंगे। सपोज मैं बोलता हूँ 1428, मुझे पता है 1428 7 का डिविजिबल है, इस रूल से चेक करना चाहता हूँ मैं, राइट? सो आप लेफ्ट हैंड साइड से 1428 लिखा, 1 1 1, राइट? इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -8, राइट? -8। देखें ये विजिबल नहीं है शायद, चलिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, राइट? इन दोनों को गुना कीजिए 1, इन दोनों को गुना कीजिए -8,
इन दोनों को -6 और इन दोनों के कीजिए -8। सो आपका आंसर आ जाता है -21। अगर इधर जो आंसर है वो 7 का मल्टीपल आ जाए, इधर आंसर 7 का मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए, क्यों 0? 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एज वेल, तो नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। कर दिया आज से अनाउंस, 7 का रूल है। सो सर फिर से मैं बोलता हूं क्या 1001 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 है? 1 1 1 एंड दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज -1, आंसर इज 0। जी हाँ, 1001 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 है। फिर से एक और नंबर सर, बहुत मजा आ रहा है। हाँ क्या 8888 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7? बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स नहीं किया वो इसको डिनाई कर देंगे, नहीं सर ये कहाँ से होगा, सर ये तो 8 का मल्टीपल है, इवन है। चलो चेक करें, 1 -2 -3 -1 2 3, लीजिए 88 88 88 8 -16 -24 -8 जमा 16 जमा 24 इक्वल टू 0। 888888 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 है। अब तो आप मानते हो रूल एग्जिस्ट करता है, पर अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर इसमें डिजिट्स बढ़ जाएं, अगर इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, सर ये तो 6 डिजिट्स लिखी हैं, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ जाएं तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे यार, दोबारा लिख दो। लो मैं एक बहुत बड़ा नंबर चेक करके दिखाता हूं आपको। 1 -2 -3 -1 2 3 1 -2 -3 -1 2 3 1 -2 -3 -1 2 3, राइट। लो 3 बार लिख लिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ 1 0 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 1, क्या ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? तो वो महानुभाव जिनको 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता वो तो डिवाइड करके देखेंगे, राइट। कुछ है लोग जो बोलते हैं ऐसा कर दो वैसा कर दो, 7 टाइम्स कर दो, नहीं कर पाओगे। लो इसके नीचे लिखा 1 1 1 एंड बाकी सारे 0, हाँ, और -1 -1 -1 0। जी हाँ, ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 है। अब आप इसको ट्रिक्स बोलो कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अगर आप इसका रीजन जानना चाहते हो, गेट इन टच विद मी, प्योर सिंपल मैथ से इसका रीजन आप पता कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। 2021 में क्वेश्चन आ गया। और बहुत सारे लोगों ने जब सॉल्यूशन दिया तो मैंने भी माथा पकड़ लिया। 3 7 9 8 1 2 5 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 है 1, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं 1 -2 -3 -1 2 3 1 -2 -3 -1 2, isn't it? ये होगा, isn't it? दिस इज अ 11 डिजिट नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपने लिखा, चेक कीजिए। तो 3 1 7 3, ये है -21 7 के साथ, राइट। और ये है सॉरी -14 आएगा। दिस इज 3 -14 -27 -8 +2 +6 +5 -2p, right, and -9 -6 and +18 ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो चेक करना, -14 -27 -41 -8 is -49 -49 -9 is -58 -58 -6 is -64, राइट। नेगेटिव नेगेटिव कर लिया अपन ने एंड, राइट। फिर देखिए 3 जमा 2 5 5 जमा 5 10 जमा 6 16 16 जमा 18 34
minus 2p, right? Comes out to be minus of 30 minus of 2p. ये नंबर 7 का मल्टीपल कब होगा? डोंट पुट इट इक्वल टू 0. p की वैल्यू दी तो हुई है, p की किस वैल्यू के लिए 7 का मल्टीपल है. अगर p इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो देखिए माइनस ऑफ 30 माइनस 2p. अगर अपन p इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है माइनस ऑफ 32, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7. अगर अपन p इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं माइनस ऑफ 30 माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 42. इट्स अ मल्टीपल ऑफ 7. p is 6. बताओ. कई टीचर्स ने कहा कि भाई p की वैल्यू पुट कर दो ऑप्शन में से, फिर डिवाइड बाय 7 करो. आई ओके? ध्यान से सुनना. अगर मैं उस तरह करता हूँ 3 7 9 8 1 2 5, p की वैल्यू 1 उठा लो, है ना, एंड 3 6 9 डिवाइड बाय 7. आप देख रहे हो कितना स्पेस खा रहे हो आप? कितना स्पेस लग रहा है? पेपर में स्पेस तो होता नहीं है. फिर किस पे आएगा? राइट, पहले पे नहीं आप छोड़ दोगे. सो प्लीज प्लीज एंड प्लीज रूल है और उसको स्मार्टली यूज करेंगे और आंसर्स को बहुत इजीली एनालाइज कर लेंगे. राइट. अब देखिए रूल ऑफ 13. फिर किसी ने बोला सर 13 का तो रूल ही नहीं होता है. उन्होंने क्वेश्चन पूछा. राइट. सो 13 का रूल है, ये सीरीज याद कर लो. 1 4 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3. रिमेंबर द सीरीज, हमेशा ध्यान में रखना. ठीक है, 1 4 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3. ठीक है, चलेगा. अब किसी भी नंबर को चेक करना है वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट. फिर मैं नंबर वही दे देता हूँ. सपोज 8 8 8 8 8 8 क्या यह 13 से डिविजिबल है? 8 1 जा 8 एंड दिस इज 32 एंड दिस इज 24 एंड दिस इज माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 32 माइनस ऑफ 24. ऐड किया 0. सो अगर यहाँ पे कभी 0 आ जाए, यहाँ 13 का कोई मल्टीपल आ जाए, द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13. राइट. सो डबल एट डबल एट डबल एट 13 का भी मल्टीपल है भाई, है ना. हमें तो कभी सोचा भी नहीं था पर है. समझे? है. सो कैसे सर इसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, जितना मर्जी बढ़ा लें आप इसको. 1 4 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 1 4 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 1 4 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड चलते जाने दो, चलते जाने दो. सो कभी भी चेक करना है इज 13 26 अ मल्टीपल ऑफ 13. ये लेफ्ट हैंड साइड से लिख लो नीचे. अपने को पता है 13 26 है, तो चेक करके देखते हैं. 1 1 1 1 1 1 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल कैंसिल 13. आंसर 13 आ रहा है. 13 इज अ मल्टीपल ऑफ 13. जी हाँ, दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13. तो ये ध्यान रहेगा. राइट. सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 इज डन. अब इस पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है ये चेक करते हैं. हाँ, 2023 में सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है और उस बच्चे ने सही लिखा था. 17 क्वेश्चन थे, लिटरली 11-12 क्वेश्चन क्लास में ही हुए थे. ये लीजिए. A number n is formed by writing 999 times. 9 को 99 बार लिख दिया. लो 9 9 9 9 9 9. इस तरह चलता गया. लीजिए ये रहा 99 टाइम्स. उफ, बच्चे हिल गए, परेशान हो गए, सर इतने मुश्किल क्वेश्चन डालते हैं. राइट. तो बोलते हैं व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 13. आपको एक चीज पता है, इधर चेक करना, सिर्फ इधर. इधर लिख रहा हूँ 1 4 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3. राइट. आप चेक करेंगे दिस इज 9 प्लस 36 प्लस 27 माइनस 9 माइनस 36 माइनस 27 0. ये पहले 9 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 है. अगले वाले 9 6 9 फिर से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे. सो 9 के अगर आप ब्लॉक्स बनाते जाओ, 9 के 6 के 9 ब्लॉक्स बनाते जाओ, 6 के ब्लॉक्स. तो पहले 6 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13,
अगले 6 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 एंड सो ऑन। सो 16 ब्लॉक बन जाएंगे, 16 6 96। सो यहाँ तक ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 है टिल 96 टाइम्स। Till 96 times this number is exactly divisible by 13। बचा 3 बार 9, इसको 13 से डिवाइड कर दो इसको 13 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब तो आप कर सकते हो, 13 साते 91, राइट, 91 78 11 इज द रिमाइंडर। कौन कहता है पेपर मुश्किल था मैं यही कहूँगा कि रूल्स अगर आते हैं तो पेपर कोई मुश्किल नहीं है। रिमाइंडर पूछ रहे हैं, मैं आज से नहीं 2016 से ये रूल्स करवा रहा हूँ और 2016 से बच्चों को बोल रहा हूँ भाई ढंग से कर लो, पेपर में कुछ भी आ सकता है। देखिए पेपर इवॉल्व होगा, पेपर हमेशा बेटर ही होगा। सो आप भी बेटर बने, प्रैक्टिस करें, है ना। सो आगे देखते हैं। हाँ तो आप ये देख लीजिए, अगर कभी भी एक नंबर इस तरह लिखा है ABC, ये है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13, बस नोट कर लो। सर मतलब क्या हुआ यार, 783 दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 11 13, खत्म है, बिल्कुल है, ठीक है। चलते जाने दो, लिख लो, राइट। सिमिलरली कोई भी नंबर है ए बी की फॉर्म में, राइट, ए बी की फॉर्म में, अब ये भी देख लीजिए, राइट, ए बी। सो आप खुद देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 7 13 एंड 37। नोट कर लो इसको, 3 7 13 एंड 37 नोट कर लो, यही आ जाएगा पेपर में राइट। सो सर किस तरह, तो आप एक बार चेक करके देख लीजिए, सीरीज लगा दीजिए, ए बी इज इट एग्जैक्टली डिविजिबल, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। 3 से तो है ही, ये सम ऑफ द डिजिट्स आपको पता चल ही रहा है ना। सो ये 2 रूल्स आपने ध्यान में रखने हैं। एक और अगर आप जानना चाहते हो, एनी नंबर कभी भी ए राइट, वेयर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये भी लिख लो भाई, राइट। ये which means I mean to say is 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2, यार ये 6 बार लिखा है, ठीक है। तो 6 बार कोई भी नंबर अगर लिखा जाता है सो वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 11 13 होता है, ये नोट कर लो, राइट। एंड 3 से भी होता है एंड 37 से भी होता है। Any number when it is written 6 times would be exactly divisible by 3 7 11 13 and 37, ठीक है। सो आई होप, ये तो यार यही वाला क्वेश्चन है ना, ये 999999, सो अपने को पता होता तो हम सीधा बोलते सर 9999 रिटन 96 टाइम्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। सर 3 9 बचे थे, वो करने थे अपने को, ठीक है। अब देखें कोई क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, CSAT 2023 बोलते हैं फॉर एनी चॉइसेस ऑफ XYZ द 6-digit नंबर XYZ इज डिविजिबल बाय 7 11 13। अभी तो लिखा ABC, डायरेक्ट 2 क्वेश्चंस, फ्री के मार्क्स, जहां पे लोग कह रहे थे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता मेरे बहुत सारे बच्चों ने एक्चुअली भी पेपर बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, इस वीडियो से आपको नॉलेज बढ़ेगी। तो सो अनअकैडमी में आपको भी पता है कि अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो अनअकैडमी में टॉप कंटेंट है और सबसे अच्छा ऑफर है, 50% फ्लैट ऑफ है अप टू 6 मंथ्स एंड फ्री एक्सटेंशन। आरंभ 20-26 बैच शुरू हो रहा है, फरवरी 13 से स्टार्ट हो रहा है। और आप सबके लिए एक और अच्छी न्यूज़ है, क्रैश कोर्स फॉर 2025 GS प्लस CSAT आप देख सकते हैं ओनली 11,999। तो अगर आपने एक रिवीजन करनी है फाउंडेशन कोर्स की तो इससे बेहतर ऑफर नहीं हो सकता है। अचीव योर ड्रीम्स, यूपीएससी ड्रीम्स अचीव करनी है, 2026 की तैयारी करनी है, 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं। इग्नाइट 2026 का बैच है,
इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम में आरंभ 2026 चल रहा है, और शिखर 2026 हिंदी मीडियम बैच है, और ये जल्द ही शुरू होने वाले हैं सारे बैचेस। सो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और अवेल कीजिए। और फ्री ऑफलाइन यूपीएससी सीएससी बूट कैंप, गाइस दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट द टॉप एजुकेटर्स इन यूपीएससी फील्ड। डेट नोट कर लो, February 9th 11 AM 6 PM मिलते हैं दिल्ली में, पूसा रोड तिवारी हाउस हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आइए और सारे के सारे टॉप क्लास एजुकेटर से मुलाकात कीजिए। सो अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आ गया है। टॉप 10 रैंकर्स को फ्री एक्सेस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का 1 महीने के लिए, टॉप 30 को फ्री एक्सेस टू CSAT टेस्ट सीरीज़ फॉर 1 month। सो GS का पेपर है 9:30 से 11:30 और CSAT का है 2:30 से 4:30। डेट फिर से नोट कर लीजिए, नोट करो, February 9th को है ये।